जंगल की जिंदगी को सुनीता ने कहा अलविदा। समाज की मुख्य धारा से जुड़ी। पिता ने कहा बेटी सुनीता को जबरन उठाकर ले गए थे नक्सली। आत्मसमर्पण। पुनर्वास सह राहत नीति 2023 बनने के 26 माह बाद पहली बार किसी नक्सली ने सरेंडर किया है, जो 33 साल बाद मिली बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। सरेंडर करने वाली नक्सली सुनीता ओयाम बीजापुर की रहने वाली है, जिसने महज 20 साल की उम्र नक्सल संगठन का हाथ थामा था। विगत 2 अक्टूबर की रात 8 बजे जब पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता अपने हाथों में इंसास राइफल लिए पहुंची तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। सब उसे देखकर हैरान रह गए कि दुबली पतली लड़की, कद 5 फीट भी नहीं। चलिए सुनीता के बारे में विस्तृत जानकारी साझा कर रहे हैं, जो 3 राज्यों की मोस्ट वांटेड नक्सली बन थी, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलवाद के डर के साये में बीता बचपन सरेंडर के बाद अब एक नक्सली के रूप में पहचानी जाने वाली सुनीता ओयाम का जन्म छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गोमवेटा गांव में हुआ था। पिता बिसरू ओयाम पहले से ही नक्सल संगठन के संगम सदस्य थे। ऐसे में सुनीता पर बचपन से ही नक्सलवाद का साया रहा। हैरत की बात यह है कि वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसका बचपन जंगलों में बीता, जिसे नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। बचपन भी खत्म नहीं हुआ और आ गए हाथों में हथियार। सुनीता महज 20 साल की थी जब वह नक्सल संगठनों से जुड़ी। नक्सलियों ने उसके परिवार को डरा धमकाकर संगठन ज्वाइन करवाया था। साल 2022 में नक्सल संगठनों से जुड़ने के बाद 6 महीने तक हथियार चलाने और नक्सल विचारधारा की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वह सक्रिय नक्सली बन गई। शुरुआती दिनों में वह एमएमसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ प्रभारी और सेंट्रल कमेटी के मेंबर रामदेर की गार्ड बन गई। उसके बाद उसे एसीएम का पद मिला और वह मलाजखंड दरेंकसा दलम की एसीएम बनाई गई, जिसके हाथ में इंसास राइफल थमा दी गई। 4 नवंबर को सुनीता के परिजन उससे मिलने 700 किलोमीटर का सफर तय करके बीजापुर से बालाघाट पहुंचे। जब सुनीता को बताया गया कि उसके माता पिता आए हैं तो वह अपनों से मिलने बेताब हो गई। फिर क्या, पुलिस ने सुनीता को उसके अपनों के सामने हाजिर कर दिया, जहां माता पिता को देख सुनीता भावुक होकर रो पड़ी और गली लग गई। पिता विसरू ओयाम ने बताया कि 3 साल पहले नक्सली बेटी सुनीता को जबरन उठा ले गए थे। वहीं कुछ समय बाद सुनीता की छोटी बहन को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन हिम्मत बांधकर परिवार से साफ इनकार कर दिया। खैर, उनकी बेटी अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ गई है, जिसकी उनका बेहद खुशी है। तो हिंदी जानते हैं थोड़ा? नहीं, ये ट्रांसलेट करेंगे। तो इनसे एक सवाल ये है कि जैसा सुनीता ने आत्मसमर्पण किया 1 नवंबर को, सुनीता कैसे नक्सलियों के पास पहुंची या नक्सलियों ने उसको ज़बरदस्ती नक्सली बनाया, अपने दलम में शामिल किया, थोड़े से उसके बारे में वो थोड़ा बताएंगे। वो है ना, अब उनको ट्रांसलेट अपने हिसाब से उनको बता दो। तो ये अपनी इसमें थोड़ा सा तन्मनते आते की और ड्रादम का कितना और वक्त बने के मापी रे के भूमि वो नली भूमि लो ना जो नहीं बात है नहीं क्यों ना नक में याड़ी भी नहीं जो निम अनु वेरो की मुमाप कनो में जो कहता है मैं और वक्त तो दबा देते हैं ना बात। जैसे मान लो बच्चे को नहीं दोगे तो मारेंगे, डरा धमका कर बच्ची को वहाँ से। फिर इनको ये तक कहें कि अगर बच्ची को नहीं दोगे तो जान से मार देंगे, ऐसे कहेगा। फिर बच्ची नहीं जाना चाह रही थी, अब ये लोग भी नहीं देना चाह रहे थे उनको। कि इनके मम्मी और पापा दोनों बहुत प्रयास किए हैं कि हम मेरे बच्चे को नहीं देंगे उम्र कम हो करके। फिर वो लोग ज़बरदस्ती अब ले गए। कभी मम्मी पापा भी क्या करें, मान लो अगर नहीं भी देंगे, वो इनका सोच था कि वो लोग बोले अगर तुम्हारी बच्ची को नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे या तो फिर
ज़मीन ज़्यादा छोड़ कर जहाँ जाना वहाँ से चले जाओ, ऐसा हम लोग को कहना था। तो मजबूर हो गए बच्ची को देना। तो मतलब इनने मजबूरी में बच्ची उनसे पूछिएगा कि एक अपनी बच्ची को जिस समय वो लोग ले गए तो कैसा दर्द उनको उसमें उठा था, कितनी तकलीफ हुई थी उनको, और फिर इतने साल उन्होंने कितने तकलीफ में गुजारा कि मेरी बेटी घर वापस आ जाए। अब वो वापस आ गई है तो उनको कैसा महसूस हुआ माँ से माँ से? तो वीर के तनंतुर और नी मयर जब दलम का वक्त चले नी मग ताना बारम के बच्चे और मतलब बाले बाले सुरते की नहीं कि ना मयर बाग इंदर वाम इंदर अदेंटे चलो बताइए इनको, बताइए, आप बोलिए 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 बोलिए, इनको अपनी बिंदास भाषा में बोलिए। बोलिए, अपनी भाषा में। बताइए कैसा लग रहा है अब आपको, खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है? इन वक्त में लेकिन बेले लगे मायने ಈ ಇವತ್ತಂತ ಸಲ್ಲಗೆ ಮಾಂತ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಗ ಊಡುವ ಮತ್ತ ಲೋನ್ ವೆಂಡನ್ ಬಮನು ಇವತ್ತಂತ ನಾಲ್ಕು ಸಲ್ಲೈತಿ ಇವತ್ತು ಗಪ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕು ಮೂಡ್ತಾನೆ क्या बोल रहा है? अब ये बोल रही है कि सर कि उधर जब गए थे तब तो मतलब देखने को नहीं मिला ना कुछ नहीं, बहुत परेशान थी कि ये सोच रहे थे कि मेरे बच्चे आए, ऐसा इनका सोच था, लेकिन कभी आने को मौका ही नहीं मिला। अब ये कह रही है कि अब यहाँ पे आई है तो मेरे को बहुत कुछ महसूस हुआ है, आमने सामने मैं अपनी आंखों से देख भी ली हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा इनका कहना है। बहुत बढ़िया। क्या वापस आ जाए? तो अभी मियाँ के वक्त में तो लेकिन ले ले आया ले ले आया। ले ले आया। तो और बाकी आज आर के में तीन आर के मतलब और बन बाहर बाहर बताओ, इधर बताइए, यहाँ सामने इधर देख के बोलो। अब ये कह रहे हैं कि सर वो मेरी बच्ची को मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई, महसूस हुआ है। और जैसे वो लोग जैसे एक जो भटक रही थी वैसे टाइप का वही भी आकर शामिल। उनसे बोलो, आप बोलो ना, अब यही चीज़ ना आप उनको उनसे बोलो, बोलिए, अपनी अपनी भाषा में बोलिए। तो आमान ने आज के ने नाम है वक्त हाँ बोल दो। उनसे ऐसा अपील कर दीजिए कि बाकी लोग भी वापस आ जाए। हाँ बोलो। लेकिन ಭೂಮಿ ಓಂ ಜಾಗಿ ಓಂ ಜೋ ಕೆತ್ತು ಕೆತ್ತಿ ಸಂತೆ ಓಡ್ಬಾಡಿತ್ತೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಕಿನ ಜೋ ಕೆತ್ತೋಡ್ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಿಸ್ವಾ ನಿಮ್ ಪುಟ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಾಬಾ ನಿಜೋ ಕೆತ್ತೋಡ್ ಕೆತ್ತೋರ್ಗಲೆ ಒಪ್ತೋರ್ಗಲೆ ಆಕಡೆ ಇದು ವಕ್ತುನಿತ ವಕ್ತಲಿಗೆ ಬಾತ್ करे बनन वाले आज एक सवाल है,